सुप्रभात बेटा। मैं केंद्रीय विद्यालय मसरक से यज्ञदत्त त्रिपाठी कक्षा 9वीं के सभी बच्चों का हिंदी की कक्षा में स्वागत करता हूं। आज हम लोग व्याकरण के अंतर्गत प्रत्यय प्रकरण को देखेंगे, समझेंगे। इसके पहले आप उपसर्ग पढ़ चुके हैं। उसमें आपने देखा था कि किसी भी सार्थक शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में विशेषता लाने वाले शब्दांश उपसर्ग कहलाते हैं, और ये प्रत्यय उसी का जस्ट विलोम है। किसी भी सार्थक शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द के अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, जो शब्दांश वे प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है। प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रति और अय। प्रति का अर्थ है साथ में, बाद में। अय का अर्थ है चलने वाला, अर्थात जो शब्द किसी शब्द के बाद में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला दें, परिवर्तन ला दें, वे शब्दांश प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ती, नी, या, इक, इस तरह के बहुत। जैसे उदाहरण इसी में दिया गया है, दया शब्द है। दया क्या है? संज्ञा है, और उसके साथ हमने जोड़ दिया आलू। क्या बन गया? दयालु। ये शब्द क्या बन गया? विशेषता बता रहा है किसी की वो बहुत दयालु है। तो दया शब्द में आलू शब्दांश जो है प्रत्यय का काम कर रहा है, और इसके आलू शब्द लगाने से अर्थ में विशेषता आ गई। यहाँ पर आलू शब्दांश क्या है? प्रत्यय है। अच्छा, और एक ध्यान देने वाली बात है कि प्रत्ययों का अपना अर्थ कुछ भी नहीं होता, और न ही इनका प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जाता है। ये किसी सार्थक शब्द के अंत में ही लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता लाएंगे। अच्छा, प्रत्यय के दो भेद बताए गए हैं। पहला क्या है? कृत प्रत्यय, दूसरा तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय क्रिया या धातु रूट वर्ड के अंत में जुड़ते हैं, वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अभी आप संस्कृत में भी पढ़ते हैं, पठ धातु, लिख धातु, गम धातु। तो उन्हीं धातु शब्दों के अंत में लगकर और अर्थ में परिवर्तन ले आए, विशेषता ले आए, वो कृत प्रत्यय है। जैसे लेख, उसमें जुड़ गया अक प्रत्यय, क्या बन गया? लेखक। गाना, उसमें जुड़ गया वाला, गाने वाला बन गया। होना, उसके साथ जुड़ गया हार, तो होनहार। ऐसे ही अन्य धातु शब्दों के साथ जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाएंगे। तद्धित प्रत्यय क्या है? जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के अंत में जुड़ते हैं, वे तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मानव, मानव शब्द क्या है? संज्ञा है। उसमें ता प्रत्यय जुड़ गया तो क्या बन गया? मानवता। ठीक है। अपना, अपना शब्द क्या है? सर्वनाम है। उसमें पन जुड़ गया तो क्या हो गया? अपनापन। एक विशेषण है संख्यावाचक, उसमें ता जुड़ गया तो एकता हो गया। ठीक है, अर्थ बदल गया। अच्छा, अब हम कुछ प्रत्यय और उनसे बनने वाले शब्द देखेंगे। ठीक है, यहाँ दिया गया है अक प्रत्यय। ठीक है, उससे बना शब्द लेख प्लस अक क्या बन गया? लेखक। पाठ प्लस अक पाठक। गए धनक गायक, इसमें अयादि संधि हो गई। ठीक है। बड़ा आ प्रत्यय है सूख, उसमें आ प्रत्यय लग गया सूखा। भूल, आ प्रत्यय लग गया भूला। जाग, आ प्रत्यय लग गया जागा। पूज, आ प्रत्यय लग गया पूजा। और बहुत सारे हैं, इनको आप देख लेंगे, लिख लेंगे। इसी तरह इक प्रत्यय बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इक प्रत्यय जब किसी शब्द के अंत में जुड़ता है, तो जिस शब्द के अंत में जुड़ता है उसके पहले वाले अक्षर को दीर्घ कर देता है। देखिएगा यहाँ पे आप, जैसे समाज, इसमें छोटा सा है ना, इसमें इक जुड़ा तो क्या हो गया? सामाजिक। इक तो लास्ट में जुड़ गया तो जा के ऊपर ई की मात्रा चली गई, छोटी ई की मात्रा, लेकिन उसके पहले जो बड़ा छोटा सा था
वो बड़ा सा हो गया सामाजिक। इसी तरह सप्ताह में भी आप देख रहे हैं छोटा सा है, एक प्रत्यय जुड़ा तो क्या बन गया साप्ताहिक। परिश्रम में एक प्रत्यय जुड़ा तो उसके पहले पा को बड़ा कर दिया पारिश्रमिक। परिवार में बड़ा छोटा पा है, देखिए एक प्रत्यय जुड़ा पारिवारिक। नीति है उसमें बड़ी की मात्रा है, एक प्रत्यय जुड़ा तो अय हो गया नैतिक दीर्घ हो गया। वर्ष है उसमें एक प्रत्यय जुड़ा तो क्या हो गया वार्षिक। मास है एक प्रत्यय जुड़ा मासिक, वो तो पहले से ही दीर्घ है तो अब वो दीर्घ नहीं होगा, मासिक हो गया। दिन छोटी ई की मात्रा है तो अय हो गया दैनिक। धर्म छोटा धा है यहाँ पर धार्मिक हो गया। इतिहास के साथ एक जुड़ा तो क्या बन गया ऐतिहासिक। ठीक है, ई का क्या हो गया अय हो गया। इसी तरह अन्य हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसके आगे फिर जो है और चर्चा की जाएगी। अभी के लिए इतना ही। इसमें कोई समस्या हो कोई दिक्कत हो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं।